अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। तो आज हमारे साथ EFU की ही एक डॉक्टर जोहा मौजूद है। जैसे कि हमने लास्ट कुछ सीरीज़ में प्रेगनेंसी को डिस्कस किया, प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2, तो आज हम अपनी प्रेगनेंसी जो सीरीज़ है इसकी लास्ट एपिसोड यानी थर्ड ट्राइमेस्टर पे बात करेंगे कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हमें उसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर वो हों तो हमें फौरी तौर पर डॉक्टर को रजू करना चाहिए। तो चलें आइए जानते हैं डॉक्टर जोहा से। वेलकम टू द शो डॉक्टर जोहा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर जोहा, जैसे आपने लास्ट ट्राइमेस्टर का हमें बहुत वेल एक्सप्लेन किया, तो पहले थोड़ा सा हमें बताएं कि थर्ड ट्राइमेस्टर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, थर्ड ट्राइमेस्टर जो हमारे पास होता है वो 6 to 9 मंथ्स होते हैं, जो बेसिकली लास्ट फेज़ हो रहा होता है आपकी प्रेगनेंसी का। अब इसकी इम्पोर्टेंस पे अगर हम चले जाएं तो इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि आपके उस टाइम पे बेबी की मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है। उसके मूड जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, आईज़ भी बिल्कुल डेवलप हो चुकी होती हैं, उसकी मेमोरी डेवलप हो रही होती है बेसिकली। तो जो उसके इमोशनल सेंटर्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। मूड अगर मदर का, हम कहते हैं ना लास्ट ट्राइमेस्टर में कि मदर के मूड पे डिपेंड करता है या व्हाट शी इज़ थिंकिंग। बेसिकली उस टाइम पे बच्चा ही कैन या शी कैन सेंस एवरीथिंग कि उस वक़्त क्या स्टेट चल रही है, क्या बातें हो रही हैं, हर चीज़ आपका जो बच्चा है वो उस टाइम पे महसूस कर रहा होता है। तो इसलिए ये जो फेज़ है ये बच्चे की, आप कह लें कि साइकी या इमोशनल वेलबींग जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो हो जाती है कि ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट ऑलरेडी हमारे पास हो रही होती है। इस ट्राइमेस्टर में मूवमेंट जो है वो होती तो है, फ्रीक्वेंसी उतनी होती है, पर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास बेबी के पास जगह कम हो जाती है मूव करने के लिए, ऑब्वियसली उसका साइज़ बड़ा हो गया होता है। ठीक है। तो इसलिए मदर्स काफ़ी परेशान भी होती हैं कि मूवमेंट कम महसूस होना शुरू हो गई है ये चीज़। तो इफ़ यू आर फीलिंग द मूवमेंट, थोड़ी फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है, आपको फील कम होता है क्योंकि वो इतना स्लोली मूव करेगा, उसके पास जगह नहीं है ज़्यादा मूव करने के लिए। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट थर्ड ट्राइमेस्टर। अच्छा, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, अमूमन ख़वातीन जो है वो एक लास्ट ट्राइमेस्टर होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स और वेट वगैरह वो ज़्यादा हो गया, तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हमें फौरी तौर पे डॉक्टर को रजू करना चाहिए? अच्छा, पहले हम कर लेते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स। कॉमन तो खैर सारी होती हैं, पर हम लेस से ज़्यादा की तरफ जाते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस किस में हो सकती हैं। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑब्वियसली आपका यूट्रस का साइज़ बड़ा हो रहा होता है, तो आप जब खाना खाते हो वो वापस आपको एसिड रिफ्लेक्स हो रहा होता है। तो एसिडिटी का बहुत कॉमन कंप्लेन आना शुरू हो जाती है। इंक्रीज यूरिनेशन जो है वो तो सेकंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है, पर ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा हो जाता है, यूट्रस का साइज़ बड़ा हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर जो है उस पर भी वेट आ रहा है। तो उसमें भी कुछ फीमेल्स ये कर रही होती हैं कि वो वाटर इनटेक बहुत कम कर देती हैं कि बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, उसकी वजह से UTIs आ रहे होते हैं हमारे पास। इसमें फिर कॉमन ये होता है कि आप देखो कि कोई वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा आपका, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन उस स्टेज पे बहुत हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, पहले भी उसमें होता है, पर इसमें ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यू आर क्लोजर टू द डिलीवरी टाइम, तो उसका आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑब्वियसली इट्स अ पैसेज जहाँ से आपका बेबी पास आउट होना है, सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट इट एज वेल। ओके। अच्छा, अब जो है वो आप हमें बताएं कि थर्ड ट्राइमेस्टर को किस तरह मैनेज करना है। और भी मसले होते हैं। जी बताएं। हाँ, और मसले जो होते हैं उसमें ये आ रहा होता है हमारे पास कि एक तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, बाकी ट्राइमेस्टर्स में भी होता है, पर ब्लड प्रेशर जो है उसमें ये हो रहा होता है कि हमारे पास एक्लम्शिया या प्री एक्लम्शिया की टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं कि इतना हाई ब्लड प्रेशर है कि बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होना शुरू हो गई है, बच्चे का साइज़ छोटा हो गया है, या फिर बच्चे के आसपास जो पानी होता है जैसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, सो बच्चे के लिए जो सारी न्यूट्रिशन है वो आ रही होती है दो चीज़ों से, एक तो वही एमनियोटिक फ्लूइड और दूसरा मदर की तरफ से जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है। ठीक है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी और उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट्स आते हैं।
अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ जो है वो हर ट्राइमेस्टर में ही होती है। हमारे पास कंप्लेंट्स आ सकती हैं। उसमें दो चीज़ें हो जाती हैं कि एक तो ये कि कुछ लोगों को पहले 2 में नहीं होती और इसमें आके होती है और एकदम से बहुत ज़्यादा लेवल्स आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जिनको ऑलरेडी है उनकी भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो उसमें ये चीज़ होती है कि जो बच्चा है उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, हमारे पास ये मिसकंसेप्शन है कि बच्चा जितना मोटा है बहुत अच्छी बात है। नो, इट्स नॉट दैट गुड। अगर तो ठीक है, हेल्दी वेट के अंदर है तो इट्स गुड, बट अगर ऐसा नहीं है देन यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करो क्योंकि ऑब्वियसली आपकी डिलीवरी इफेक्ट हो रही होती है। जितना बच्चे की अगर अबनॉर्मल ग्रोथ होगी, अबनॉर्मल ग्रोथ है, बच्चा जो डायबिटिक मदर्स होती हैं उनके बेबीज़ हेल्दी होते हैं, मोस्टली वो जो कंट्रोल नहीं कर रही होती, तो उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। देन यू हैव टू गो फॉर सी सेक्शन और वो एक और मसला आपके लिए खड़ा हो जाता है। ठीक है, सो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अपने जो विजिट्स हैं पूरे करें। फ्रीक्वेंट विजिट्स हो जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। तीसरा बल्कि पांचवा मसला हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास एनीमिया की जो पिक्चर है वो बहुत स्वेयर होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली कि बच्चे की नीड ज़्यादा हो गई है, पहले ही अगर मदर एनीमिक थी तो अब वो और ज़्यादा एनीमिक हो जाएगी, या कई लोग पहले नहीं होते और थर्ड ट्राइमेस्टर में आके हो रहे होते हैं। सो यू शुड टेक केयर ऑफ़ दैट एज़ वेल। अपने आयरन सप्लीमेंट्स आपने लेने होते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो तो देन बिफोर डिलीवरी यू हैव टू गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने ही बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। मतलब कि आपके लिए मैं ये नहीं कहती कि करानी नहीं चाहिए, बहुत मसला हो जाएगा, बट देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट एज़ वेल। तो आप उस तरफ क्यों जाओ जिस चीज़ को आप ओरली या फिर इंजेक्टेबल आयरन से क्योर कर सकते हो। सो दैट्स वन थिंग एज़ वेल। ये चीज़ें थी जो थर्ड ट्राइमेस्टर में ये बहुत सारी जो है वो देखी हमने कॉम्प्लिकेशंस जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो हमें आ रही होती हैं। तो अगले पार्ट में हम जानते हैं डॉक्टर जोहा से कि थर्ड ट्राइमेस्टर की मैनेजमेंट जो है वो हमने किस तरह करनी है, किस तरह हमने डाइट या वो सारी चीज़ों को जो है वो देखना है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी मसला आ रहा है, जैसे इन्होंने बताया गेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें या फिर EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।